हमारी बगिया के सभी मित्रों को असीमानंद का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम धनिया उगाने की बात करेंगे और वो भी अपने छत पर एक कंटेनर में। तो सबसे ज़रूरी जो है इसके लिए होता है आपकी मिट्टी। और केवल धनिया ही नहीं, जो कुछ भी आप पौधे लगाएं, अगर आपकी मिट्टी की क्वालिटी अच्छी है, वो पूरी तरह से जैविक है, तो कोई भी पौधा जो है बहुत अच्छे से ग्रो करता है और उसमें बीमारी लगने की संभावना भी बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों, मेरे पास जो पुराने मिट्टी थे या जो मेरे कंटेनर में पहले से रखा हुआ था, तो उस मिट्टी को जो है सबसे पहले मैंने जो है इसको सुखा लिया और सुखाने के बाद जो है उसको इस तरीके से एक छन्नी की मदद से उसको जो है मैं छान लूँगा। और जो बड़े बड़े जो भी कंकड़ पत्थर या दूसरे अंश रह जाते हैं कई बार हमारे पत्तों के या जड़ों के, तो उसको मैं अलग कर लूँगा और ढीले वगैरह को भी अलग कर लूँगा। और इस तरह से जो बारीक मिट्टी है वो हमारे पास आ जाएगी। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके पौधे जो है बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो चाहे आपकी नई मिट्टी हो या पुरानी मिट्टी हो, तो पहले उसे सुखा लें और सुखाने के बाद इस तरीके से आप उसको छान लें। और छन्नी से छानने के बाद जो है देखिए किस तरीके से जो है मिट्टी मेरी पूरी तरह से सूखी हुई है। और इसमें जो है हम थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर का यूज़ करेंगे। दोस्तों, फंगिसाइड पाउडर से जो है फंगस लगने की संभावना हमारे पौधों में बहुत कम हो जाती है। और अगर आपके पास ये फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पर आप थोड़े से हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इस मिट्टी में फंगिसाइड पाउडर का यूज़ कर लूँगा। और साथ ही जो वर्मी कंपोस्ट है उसको भी मैं मिलाऊँगा। और मेरी मिट्टी में पहले से ही थोड़े पत्तों की खाद भी मिली हुई थी, जो कि पुरानी है मिट्टी, और गमलों में से मैंने निकाला है और उसमें रेत भी मिला हुआ है। तो आप जब भी मिट्टी बनाएं तो उसमें रेत और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और जो गार्डन सॉइल है इसको बराबर बराबर मात्रा में मिला करके अपनी मिट्टी को तैयार कर ले। तो इस तरह की मिट्टी जो है काफ़ी अच्छी रहती है। और जो मेरे पास ये पुराना कंटेनर था जो कि कूलर के नीचे का हिस्सा है, तो इसमें भी पहले मैंने धनिया ग्रो कर रखा था। तो जो इसके होल्स वगैरह थोड़े छोटे हो गए थे, मैं इस कंटेनर के होल को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा और उसके लिए सीजर्स का मैं हेल्प ले रहा हूँ। चाहे तो आप किसी नाइफ से भी इसके होल्स को इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, और जिससे कि पानी इसमें रुकने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि पानी रुकने से जो है आपके जो धनिया के बीज है वो सड़ने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से मैंने 5-7 होल इस पूरे कंटेनर में हर जगह से कर दिया है, जिससे कि इसका ड्रेनेज बिल्कुल सही से हो। और दोस्तों, मेरे पास कूलर का जो स्टैंड है वो भी है, तो उसी के ऊपर मैं इसको रख दूंगा। और दोस्तों, ये जो पुराने जड़ वगैरह है जो मेरे पौधों से निकले थे, उसकी रिपोर्टिंग करते वक्त तो उसको मैं फेंकता नहीं हूँ, उसको मैंने रख लिया था और उसी जड़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके जो भी होल्स मैंने बनाए थे उसको कवर करने के लिए। चाहे तो आप जो नारियल के बाल होते हैं उसको भी इन छेदों को कवर करने के लिए लगा सकते हैं, या तो अगर ये सब भी नहीं है तो आप कोई जालीदार कपड़ा लेकर के भी इसके छेद को कवर कर सकते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर से इस तरीके से आपको जो सॉइल मिक्सचर है वो डाल देना है। और सॉइल मिक्सचर आपका दोस्तों बहुत ही रिच होना चाहिए, क्योंकि यही जो है किसी भी पौधे की जान होती है। तो इस तरीके से सॉइल मिक्सचर को मैं पूरे कंटेनर में भर लूँगा। और दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धनिया जो है बहुत छोटे पॉट में भी उगाया जा सकता है। ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं है, केवल अगर 6-7 इंच की गहराई हो तो वो आपके लिए काफ़ी है। और देखिए, इस कूलर के पुराने स्टैंड के ऊपर ही मैंने इस कूलर के नीचे के हिस्से को इस तरीके से रख दिया। दोस्तों, अब जो है हमारी बारी है इसमें धनिया लगाने की। तो इसके लिए जो है इस तरह का धनिया का पैकेट आपका आता है, जो बीज आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे तो हम घर के धनिया से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। और ये बीज जो है थोड़ा सा अपने
पर रेडिशपन लिए हुए होता है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के बीज होते हैं। तो इन बीजों को जो है सबसे पहले आपको ये काम करना है कि इसको 2 हिस्सों में बांट लेना है, मतलब कि इसको तोड़ना है आपको। और अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से बिखेर देंगे तो आपके पौधे निकलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। दोस्तों, आज जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आपको इस धनिया के बीज को ग्रो करने का, उससे जो है आप बहुत जल्दी धनिया को ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक कॉटन के कपड़े के ऊपर या किसी रुमाल के ऊपर आप रख करके बीजों को जो है इस तरीके से अपने बेलन या किसी और चीज़ की मदद से आप तोड़ सकते हैं। तो कोशिश करके देखते हैं कि इस तरीके से कितने बीज टूटते हैं। और अगर इस तरीके से कपड़े के अंदर लपेटे हुए आपके बीज टूट नहीं रहे हो तो आप जो है इसको डायरेक्टली बेलन की मदद से इस तरीके से थोड़ा जोड़ लगा करके भी तोड़ सकते हैं। दोस्तों, बीज टूटने के लिए आपका जो बीज है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बीज में थोड़ी नमी है तो उसको धूप में थोड़ा सुखा ले और बिल्कुल कड़क बना ले, और तब जा कर के आप इसको तोड़ेंगे तो ये बहुत आसानी से टूट जाएगा। तो हो सकता है कि 2-4 मिनट 5 मिनट का टाइम लग सकता है तोड़ने में आपको, लेकिन आप इस तरीके से तोड़ेंगे तो जल्दी ही जो है फिर आपके बीजों से पौधे निकल आएंगे। तो थोड़ा सा और कोशिश करते हैं और देखते हैं बीज हमारा कहाँ तक टूटा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक बीज टूट गए होंगे। और अब जो है इस कपड़े को हम खोल करके देखते हैं कि कहाँ तक हमारा बीज टूट चुका है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी बीज हमारे टूट गए हैं, लगभग जो है सारे बीज हमारे टूट गए हैं। तो अब जो है क्या करना है इन टूटे हुए बीजों से वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बिल्कुल एकदम बारीक बारीक 2 हिस्सों में बीज हो गए हैं। और दोस्तों, अब जो है मेरे पास ये है वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट देखिए हाथ में ये चिपकता नहीं है, हम मुट्ठी बंद करके भी देख सकते हैं। तो ये पूरी तरह से गोबर से ही बना हुआ होता है। और जो केचुए हैं वो गोबर को खा करके जो पॉटी करती हैं वही हमारा वर्मी कंपोस्ट बनता है। तो वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा मैं लूँगा इस तरीके से और उसमें जो है इस टूटे हुए धनिया के बीजों को इस तरीके से रख दूँगा। और रखने के बाद इसमें थोड़ा सा आपको पानी डालना है। तो स्प्रेयर की मदद से मैं जो है धनिया के बीजों के ऊपर पहले पानी डाल दूँगा और इस तरीके से जो है ये बिल्कुल जो है गीला हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, ये जो वर्मी कंपोस्ट है उसके साथ हमें इन धनिया के इन बीजों को मिक्स करना है। अच्छे से उंगलियों की मदद से जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से हल्के हाथों से आपको पूरी तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जो है अगर आपको ये थोड़ा सूखा लगे तो थोड़ा सा पानी का स्प्रे और भी आप इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद इस कपड़े को जो है पोटली बना करके आप इस तरीके से बांध देंगे। तो दोनों साइड से मैं इस तरीके से गांठ लगा देता हूँ और पूरी तरह से जो है टाइट करके इसको बांध लूँगा। जो बीज है वो ऐसा भी नहीं कि बहुत कसा हुआ हो, लगभग ज़्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ज़्यादा ढीला भी ना हो, उस तरीके से हमें इसको पोटली को बांधना है। और बांधने के बाद इस पोटली को भी जो है आपको गीला कर लेना है। तो स्प्रेयर की मदद से मैं इसमें भी पानी छिड़क करके पूरी तरीके से इस पोटली को गीला कर लूँगा। तो ध्यान रहे एकदम आपको गीला करना है। और ये भी नहीं कि जो आपकी मिट्टी है बिल्कुल सौगी हो जाए और पानी टप टप करके जो है गिरने लगे। और इसको जो है मैंने 3 दिन के लिए छाया में रख दिया था या अंधेरी जगह पर इसको रख दिया था। और 3 दिन के बाद जो है हमने ये खोलना है। और खोलने के बाद देखिए किस तरीके से 3 दिन बाद जो है इसमें से कई जगह जड़ें निकल आई है। कई पौधों में इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पौधे की ग्रोथ जो है शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, ये काम जैसे आपने पोटली बना करके रखा था तो उसको हवादार स्थान हो लेकिन थोड़ा अंधेरा हो ऐसी जगह पर रखना है। और 3 दिन के बाद आपको जो है ये पोटली खोलनी है। और खोलने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये बीज है वो अंकुरित थोड़ा सा हो चुके हैं। तो
तो इसको इस तरीके से हल्के हाथों से आपको तोड़ना है, आपको मसलना नहीं है, जिससे कि इसका जो अंकुरण है वो ना टूटे। तो इस तरीके से हल्के हाथों से मैंने इसे तोड़ लिया और तोड़ने के बाद फिर जो है हल्के हाथों से धीरे धीरे जो है इसको आपको अपने जो भी पॉट आपने रेडी किया है इन बीजों को लगाने के लिए, उसके ऊपर आपको इसे बिखेर देना है। दोस्तों इस तरीके से हल्के हाथों से आप धीरे धीरे बीज को समान मात्रा में हर जगह बिखेरेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा कर दिया आपने, कहीं कम कर दिया। तो जितने ध्यान से करेंगे तो आपके जो धनिया है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेगा। तो हर जगह कोशिश करें कि बराबर बराबर मात्रा में इस तरीके से आप इसको बिखेरें। और बिखेरने के बाद जो सॉइल मिक्सचर है जो आपने पहले इस पॉट में डाल रखा है, उसी सॉइल मिक्सचर को जो है ऊपर से इस तरह से हल्के हल्के हाथों से डालना है, जिससे कि हमारे बीज ढक जाए। तो ये लेयर जो है आपको आधे सेंटीमीटर का बनाना है और इस तरीके से उसके बाद इसमें पानी डाल देना है। पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कि बीज जो है आपके बाहर ना निकले। और अगर आपको लगता है कि कहीं से अगर बीज थोड़ा बाहर निकल आया हो या पानी का जमाव किसी एक तरफ को ज़्यादा हो गया हो, तो फिर से जो है आपको वही जो सॉइल मिक्सचर है उससे को थोड़ा थोड़ा ऊपर से बिखेर करके उन बीजों को ढक देना है। तो इस तरीके से मेरे कुछ बीज जो है देखिए बाहर निकल गए थे, तो वहाँ पर मैं धीरे धीरे वही सॉइल मिक्सचर से उसको ढकने की कोशिश करूँगा और इस तरीके से जो है इसको डाल दूँगा। पानी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, मिट्टी सोख ले इतना ही देना है और 1-1.5 इंच तक ही जो है मिट्टी आपका भीगना चाहिए। तो दोस्तों देखिए जस्ट इसको इस तरह से लगाने के बाद 3 दिन के बाद की यह रिपोर्ट है और 3 दिन में जो ये धनिया हैं कितने बड़े हो गए हैं आप देख सकते हैं। इसके पौध हर जगह बन चुके हैं और बहुत ही अच्छा देखने में ये लग रहा है। और अब धनिया जो है बहुत जल्दी इसमें रेडी हो जाएगा और आप जो है मुझे लगता है कि 10, 12, 15 दिन के बाद इनमें से धनिया को हार्वेस्ट करना भी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सुपर फास्ट तरीके से धनिया को उगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक अलग तरह का मेथड था जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने घर में आप भी इस तरह के धनिया को ज़रूर लगाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।